नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में, सामान्य ज्ञान क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है महाराष्ट्र में। फिर बात करते हैं, अरहर को नुकसान पहुँचाता है उकटा रोग। ठीक है, उकटा रोग जो होता है वो अरहर को नुकसान पहुँचाता है। फिर बात करते हैं अलमट्टी बांध। अलमट्टी बांध कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कृष्णा नदी पर। ठीक है, आकाश गंगा की आकृति कैसी है? तो वो है स्पाइरल। ठीक है, फिर बात करते हैं आदम का पुल। आदम का पुल किसके बीच बना हुआ है? तो वो बना हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, आदम का पुल। फिर बात करते हैं उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो वो है शारदा नहर। ठीक है, फिर बात करते हैं एलिफेंटा दर्रा। एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है श्रीलंका में। एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। फिर बात करते हैं कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो वो है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के टुकड़ों से होता है? तो वो होती है बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानें जो होती हैं उनके टुकड़ों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। कुंद्रेम क्षेत्र कहलाता है। कुंद्रेम जो क्षेत्र है वह लौह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो वो है 180। ठीक है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान जो है वो धनबाद झारखंड में स्थित है। केगा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कोयला कारो जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में चलाई गई है? तो वो चलाई गई है बिहार में। ठीक है, कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है रूस में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वह है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, सुंदरवन डेल्टा। फिर बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वह है जैसलमेर। ठीक है, फिर बात करते हैं खैबर दर्रे से जुड़े हैं। खैबर जो दर्रा है उससे कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो वह है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, खैबर दर्रे से जुड़े देश हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान। गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो गुजरात की राजधानी जो है वह है गांधीनगर। फिर बात करते हैं गेहूं बोने का सबसे उपयुक्त महीना कौन सा है? तो वो है अक्टूबर नवंबर। फिर बात करते हैं ग्रांड बैंक। ग्रांड बैंक जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ पठार कौन सा है? तो वो है अंतरा पर्वतीय पठार। ठीक है, फिर बात करते हैं जिप्सम क्या है? तो जिप्सम जो है वो एक अधातु है। फिर बात करते हैं जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अमेरिका में। ठीक है, यूएसए में स्थित है। फिर बात करते हैं डलहौजी नगर नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो डलहौजी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो उन्हें कहा जाता है कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को। तुलबुल परियोजना किस नदी पर चलाई गई है? तो तुलबुल जो परियोजना है वो झेलम नदी पर चलाई गई परियोजना है। त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी पर स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 21 जून। ठीक है, दफला और सिंहपो जनजातियाँ कौन से राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर बात करते हैं दूध का रंग हल्का पीला होता है किसके कारण? तो वो होता है कैरोटीन के कारण। ठीक है, फिर बात करते हैं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 4 किलोमीटर। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आंसर में लिखा नहीं, 4 किलोमीटर होती है। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 4 किलोमीटर होती है। ठीक है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ स्थित है कोच्चि में। ठीक है, कोच्चि में स्थित है गरुड़। फिर बात करते हैं न्यूमर। न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, पठारी प्रदेश छोटा नागपुर का सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो वो है रांची। ठीक है, पूर्व का मोती। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो पूर्व का जो मोती है वो श्रीलंका को जाना जाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सिसलुनर। ठीक है, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? तो वह है 400 करोड़ वर्ष। ठीक है, पृथ्वी की आयु का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है यूरेनियम की विधि द्वारा। ठीक है, पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से शुक्र ग्रह को जाना जाता है। पृथ्वी की 1/3 भाग पर फैला हुआ क्या है? तो वह है प्रशांत महासागर। पेंगुइन पक्षी पाया जाता है अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका में पेंगुइन पक्षी पाया जाता है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। फ्रांसीसियों ने भारत में अपना पहला कारखाना
कहाँ पर बनाया था? तो वो बनाया था सूरत, गुजरात में। ठीक है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बादलों के फटने का अर्थ क्या है? तो वह है मूसलधार। ठीक है, मतलब अत्यधिक बारिश का होना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बुर्जिला जिला स्थित है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। बैरन द्वीप स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक है, बैरन द्वीप। भारत और ग्रीनविच के मानक समय में अंतर कितना है? तो वह है 5 घंटा और 30 मिनट। ठीक है, भारत और ग्रीनविच के मानक समय में। ठीक है, 5 घंटा और 30 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। भारत का पहला दिया सलाई का कारखाना कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है अहमदाबाद में चलाया गया था। ठीक है, अहमदाबाद में स्थित है। भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सा है? तो वह है अरावली पर्वतमाला। ठीक है। भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन सा है? तो वह है दक्कन। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश। फिर बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है असम। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। फिर बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सीमेंट उत्पादन में नाम आता है राजस्थान का। ठीक है। भारत का सबसे बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो वह है बिहार। भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? तो वह है पंजाब। फिर बात करते हैं भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो वह है महाराष्ट्र। भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वह है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, माउंट केटू जिसे कहा जाता है, वो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का सर्वोच्च संगमरमर प्राप्त कहाँ से होता है? तो वो होता है मकराना से। ठीक है, मकराना नागौर से। भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो वो हुई थी शिव समुद्रम। ठीक है। भारत में तेल के भंडार किसके चट्टानों से बने हुए हैं? तो वह अवसादी और परतदार चट्टानों से निर्मित है भारत में तेल भंडार। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो वह है नीलगिरी। ठीक है। भारत में बौद्ध धर्म मानने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है। भारत में मरुस्थल की राजधानी जैसलमेर को कहा जाता है। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, और ये दूध क्षेत्र में चली थी। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट में। फिर बात करते हैं भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार कहाँ है? तो वह है झारखंड में। ठीक है। भारत में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन कहाँ होता है? तो चीनी का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है लेह। भारत में सबसे पहले कोयला उत्खनन कहाँ होता है? तो वो होता है रानीगंज में। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्रखंड कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश रेलवे प्रखंड। ठीक है। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो वह है 9। भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है बिहार। भारतीय खनिज भंडार वह है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, जिसे भारतीय खनिज भंडार कहा जाता है, छोटा नागपुर को। भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो वह है 8000 किलोमीटर। फिर बात करते हैं भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है सोलन, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है धूपगढ़। ठीक है। महासागरीय लहरों का कारण क्या है? तो वह है चंद्रमा। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ज्वार एवं भाटा आते हैं। माउंट केटू विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, जो भारत में स्थित है। मालाबार के तटीय प्रदेशों में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। ठीक है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो वह है 37। लोएस पठार